सपाटी। नमस्कार, मैं प्रशांत विदेश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल डिलीजेंस कैटस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया कितने टाइप के होते हैं और उनका इम्प्लीमेंट कैसे होता है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, सिमिलरिटी क्या होती है, सीपीसीटी क्या होता है, करस्पॉन्डेंसी कैसे लेते हैं ट्राइंगल्स की। ये सारी बातें और टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, ये सब बातें हम लोग समझ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, प्लीज़ जाके देखिएगा। फिर आगे स्टार्ट करते हैं कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया के बारे में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया 4 टाइप के होते हैं। देयर इज 4 टाइप। फर्स्ट इज एस होता है, दूसरा ASA या फिर AAS होता है। ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ देखो ASA है और AAS है, मतलब A को पहले कर दिया गया, S को बाद में किया गया। लेकिन SAS में ऐसा नहीं होता। अगर S पहले आ जाएगा तो ये कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया नहीं रह जाएंगे। मैं बताता हूँ कैसे। इसके बाद तीसरा आता है आपका SSS, जब तीनों साइड इक्वल होती हैं। और फोर्थ लास्ट वन इज़ RHS। ये 4 तरीके के कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया होते हैं। चलिए यार डिटेल में समझते हैं इन सब का यूज़ कैसे करते हैं, किस में क्या इंप्लीमेंट करते हैं। बच्चों को ये तो पता होता है कि कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया लगाना है। कई बार बच्चे RHS की जगह SAS लगा देते हैं, क्योंकि इसमें भी SAS में एक एंगल है और 2 साइड है, RHS में भी एक एंगल होता है 2 साइड होता है, तो ये बड़ी कन्फ्यूजन होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाले में SAS है। आप दोनों फिगर देख पा रहे हैं, एक ट्राइंगल दे रखा है ABC और एक ट्राइंगल दे रखा है PQR। ये 2 ट्राइंगल दे रखे हैं। अब इन दोनों ट्राइंगल को और कॉन्ग्रुएंट दिखाना है तो ध्यान से देखो, इस ट्राइंगल की एक एंगल दे रखा है 95 और इस ट्राइंगल के 2 एंगल दे रखे हैं। और यहाँ पर देखो, यहाँ पे इसके 2 साइड दे रखी हैं, इसके 2 साइड दे रखी हैं। तो अगर आप ऐसे समझो तो डायरेक्टली तो कोई भी चीज़ें इंप्लीमेंट नहीं हो रही हैं। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ रखा है SAS पढ़ रखा है। SAS का मतलब ये होता है, SAS मतलब 2 साइड उनके बीच का एंगल। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे 2 साइड हैं और ये एंगल दे रखा है, तो ये दोनों साइड के बीच का एंगल नहीं है, तो यहाँ SAS मत लगाइएगा। SAS लगने के लिए जैसे जिन 2 साइड को हम इक्वल दिखा रहे हों, जैसे हम यहाँ AB को इक्वल दिखाने वाले हैं PQ के, दिख रहा है, और AC को इक्वल दिखाने वाले हैं PR के, जो दिया गया है। तो इनके बीच का जो एंगल है, जैसे AB और AC के बीच का एंगल कौन है? एंगल A। और यहाँ PQ और PR के बीच एंगल कौन है? एंगल P। तो अगर एंगल A और एंगल P बराबर होगा तभी हम इसमें SAS इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। जैसे यहाँ देखिए, अगर इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी देखी जाए तो तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। तो 60 और 20 कितना हो गया? 60 20 हो गया 85, बोलो हुआ। और टोटल होता है 180, तो 85 यही हो गया। तो बचा कितना? ये एंगल हो गया 95। ठीक, तो देखो इस तरीके से यहाँ एंगल 95 आ गए। तो अब जब इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो आप कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे यहाँ बाबू कि AB इज इक्वल टू, AB किसके बराबर बेटा? PQ के बराबर है। AB इज इक्वल टू PQ, यानी ये वाली लेंथ इस वाली लेंथ के बराबर है। और एंगल A इज इक्वल टू किसके? एंगल P के। एंगल A इज इक्वल टू क्या है? एंगल P के। और यहाँ AC यानी जो दूसरी साइड है, AC इज इक्वल टू किसके है बेटा? ये बराबर है PR के, बोलो है ना। तो देखो यहाँ पे जिन 2 साइड को हम ले रहे हैं उनके बीच का एंगल है, और यहाँ पे जिन 2 साइड को ले रहे हैं उनके बीच का एंगल है। तो इस तरीके से SAS हो गया, जिसे हम बोलते हैं बाई सास। एक कहानी तुम लोग को बताएं, हम लोग का एक स्टूडेंट है मान्यवर, तो हम लोग जब उसको मन्नू बुलाते हैं प्यार से, तो जब हम लोग कहते हैं बाई SAS, तो क्लास में बच्चे केवल बाई SAS नहीं कहते हैं, बोलते हैं सास। और सास नहीं बोलते, केवल बोलते हैं मन्नू की सास। तो जब भी क्लास में SAS क्राइटेरिया लगता है तो जैसे लिखा जाए बाई, तो लिखेंगे मन्नू की सास। मतलब लिखते नहीं है लेकिन बोलते ज़रूर हैं सब लोग, बाई मन्नू की सास। ये लगातार ऐसा बोलते हैं पूरा साल हम लोग। तो अभी याद आ गया मुझे अचानक से। तो ये क्या हुआ? साइड एंगल साइड, इसे बोलते हैं SAS। ठीक, अब जरूरी जैसे मान लो अगर ऐसा दिया होता कि ये वाला एंगल ना दिया, समझो बात को, अगर ये वाला एंगल ना दिया होता, इसमें भी ना दिया होता और यहाँ पे भी ना दिया होता, बस हमें ये पता होता कि ये वाला जो एंगल है वो 60 डिग्री दिया गया। ठीक, अगर हमें ये पता होता तो यहाँ पे SAS नहीं लगेगा। समझिए बात को, यहाँ पे ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये कोई निश्चितता नहीं है। जैसे ये देखो कि अब यहाँ पे एक साइड हो गया, एक एंगल हो गई, दूसरी साइड हो गई, और जो एंगल है वो उन दोनों साइड के बीच का नहीं है जिन दोनों साइड को आप इक्वल दिखा रहे हैं। जैसे यहाँ AB को इक्वल दिखा रहे हैं PQ के, AB इज इक्वल टू हो गया PQ। और उसके बाद यहाँ पे एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q दे रखा है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q दे रखा है। और AC इज इक्वल टू दे रखा है PR, AC इज इक्वल टू PR।
सबसे ज़्यादा जो गलती मैंने बच्चों की कॉपी में देखी वो यही देखी है, बच्चे यहाँ पर भी SAS लिखते हैं इस टाइप के भी कंडीशन पे। ये ध्यान रखिएगा, SAS का मतलब ये नहीं होता कि दो साइड के बीच में एंगल लिख देना, नहीं, दो साइड के बीच का एंगल होना, जिस एंगल की हम बात कर रहे हो वो उन्हीं दोनों साइड के बीच का होना चाहिए जिन दोनों साइड को हम इक्वल ले रहे हैं, तब वहाँ पे SAS लेगा। तो ध्यान रखिए यहाँ पे ऐसी कंडीशन पे SAS नहीं लेगा, ठीक। और ये भी ध्यान रखना कि SSA कोई क्राइटेरिया नहीं होता। जैसे कई बार बच्चे कहते हैं ना कि जैसे यहाँ पे हो गया ASA था AAS हो गया, लेकिन यहाँ पे SAS अगर दिया गया है तो ये SSA नहीं होता, ये ध्यान रखना, ठीक। SSA कोई क्राइटेरिया नहीं होता, ना ही ASS होता है, वरना तुम बड़े बुद्धिमान होके कहते हो कि सर दो साइड कंटिन्यूअस एक एंगल बाद में है तो SSA लगा दो, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक। चलिए अब बात करते हैं ASA की। ASA कैसे इम्प्लीमेंट होता है, नाम से क्लियर है कि ASA यानी दो एंगल हों और उनके बीच की साइड हो। जैसे आप यहाँ देखिए ट्राइंगल ABC में एंगल B दे रखा है, एंगल C दे रखा है, यहाँ ट्राइंगल PQR में ट्राइंगल Q दे रखा है और एंगल Q दे रखा है और एंगल R दे रखा है, और BC यानी दोनों एंगल के बीच का साइड 12 दे रखी है, यहाँ Q और QR जो दे रखा है वो 12 दे रखा है। तो दो एंगल पता है और उनके बीच की साइड पता है, तो जब यहाँ ऐसा लिखोगे तो यहाँ लिखोगे जैसे एक बात और ध्यान रखना कि जब भी कभी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करना तो हमें ट्राइंगल सिलेक्शन जरूर करना है, इन अ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, ठीक है। जैसे अब यहाँ समझो कि एंगल B इज इक्वल टू दे रखा है एंगल Q, ये दोनों ये 60 और ये 60, और उसके बाद BC इज इक्वल टू दे रखा है QR, BC इज इक्वल टू क्या दे रखा है QR दे रखा है, और एंगल C इज इक्वल टू यानी ये वाला एंगल R के बराबर है, एंगल R के बराबर है। तो यहाँ पे क्या हुआ बाई ASA होगा, क्या होगा ASA, क्यों, क्योंकि एक एंगल है और फिर दूसरी साइड है और फिर एंगल है, मतलब दोनों एंगल के बीच की साइड है, दोनों एंगल के बीच की यहाँ भी साइड दिया है, तो यहाँ हो जाएगा बाई ASA, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। लेकिन अगर ऐसा होता कि मान लो अगर हमें ये वाली साइड ना दी गई होती, ठीक है, हमें ये वाली साइड नहीं पता होती और हमें ये इसमें भी ये साइड ना पता होती, ठीक, और हमें कंपेयर करना होता किसी दूसरी साइड से, जैसे ABC यहाँ ले रखा है, यहाँ PQR ले रखा है, तो यहाँ मान लीजिए अगर हमें AC पता होता, मान लीजिए हमें AC दिया गया होता 15, सपोज करो यहाँ दिया होता 15 और यहाँ पे दिया होता PR दिया होता 15, क्या पता होता बेटा PR 15 पता होता। तो अब ध्यान से देखो दो एंगल हैं लगातार और उसके बाद साइड है, यहाँ भी दो एंगल हैं उसके बाद साइड है, तो यहाँ पे चीज़ें जब लिखोगे तो यहाँ लिखा जाएगा कि एंगल, अब ध्यान से लिखना यहाँ पे एंगल Q है तो Q तुमने लिखा, Q के बाद तुम 25 लिखने वाले हो, Q पे 60 यहाँ पे B पे 60 है, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q तुमने ये लिखा, फिर उसके बाद तुम गए C पे यानी एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, बोलो हुआ, ये भी 60 दे रखा है, ये भी 60 है, ये भी 25, ये 25, तो B इज इक्वल टू Q हो गया, C इज इक्वल टू R हो गया, बोलो हुआ। अब इसके बाद क्या होगा आपका ये AC या फिर CA जिसे आप कहते हैं, चाहे AC लिखना चाहे CA लिखना, यहाँ ऑर्डर मैटर नहीं करता, और फिर कितना हो जाएगा ये हो जाएगा PR, बोलो हुआ। तो एंगल साइड तो क्या हुआ बाई AAS जिसे हम लोग आस बोलते हैं, ठीक, बाई AAS, तो बाई AAS से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। यूजुअली दोनों को एक साथ ही लिया जाता है कि दो एंगल और एक साइड, इसमें ऑर्डर उतना मैटर नहीं करता। देखो ऐसा जैसे हमने पहले में बताया था कि अगर एंगल जो होना चाहिए वो दोनों साइड के बीच का होना चाहिए, यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे दोनों साइड के अलग भी, दोनों एंगल के अलग भी साइड हो सकती है, तो वो हो जाएगा AAS हो जाएगा, और अगर मान लीजिए बीच में हुआ तो ASA हो जाएगा, दोनों एक ही क्राइटेरिया में आते हैं, ठीक। तो इस तरीके से हम लोगों ने दो क्राइटेरिया समझ लिए, बात समझ में आ रही है। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पे कब ASA लगाना है और कब AAS लगाना है। बच्चे कई बार इसमें गलती करते हैं, टीचर कई बार नंबर दे देता है कि कहता है कि दोनों क्राइटेरिया सेम होता है, लेकिन मेरे हिसाब से जब आप ज्योमेट्री पढ़ रहे हो तो आपको परफेक्टनेस की तरफ मूव करना चाहिए। ज्योमेट्री का सारा खेला जो है वो केवल रिप्रेजेंटेशन पे है कि आप कैसी चीज़ें रिप्रेजेंट कर पाते हैं, कितनी परफेक्टनेस के साथ रिप्रेजेंट कर पाते हैं, तो क्यों ना इन बातों को ध्यान रखा जाए, ठीक। अब आते हैं तीसरे वाले पे, थर्ड वाला बहुत आसान सा है, कैराइट ट्रिपल एस, यानी जब दो ट्राइंगल ऐसे दे रखे हैं जिनके रिस्पेक्टिव साइड्स आपस में इक्वल हैं, दोनों ट्राइंगल की तीनों साइड के बारे में पता हो हमें, एंगल के बारे में कोई जानकारी नहीं, तो वहाँ हम ट्रिपल एस लगा सकते हैं। जैसे आप यहाँ देखिए, यहाँ हमें AB दिया गया 6 और यहाँ PQ दिया गया 6, तो अब AB और PQ दोनों आपस में इक्वल हैं, तो यहाँ लिखेंगे बेटा हम AB इज इक्वल टू क्या PQ,
ए बी और पी क्यू इक्वल हो गया। इसके बाद बी सी इज इक्वल टू 17 और क्यू आर इज इक्वल टू 17, तो बी सी इज इक्वल टू क्या हो गया बाबू, क्यू आर हो गया। बी सी बराबर हो गया क्यू आर के। इसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ सी ए, यहाँ कौन है, सी ए है, और सी ए किसके बराबर हो जाएगा, आर पी के बराबर होगा। बोलो हुआ, चूँकि सेम लेंथ दे रखा है। अब यहाँ देखो, एक साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड, जब कभी ऐसा होता है तीनों साइड गिवन हो और वहाँ कंपैरिजन करने पे इक्वल आ रही हो, तो वहाँ लगता है ट्रिपल एस, यानी बाई एस 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 ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। बोलो बच्चा, बात समझ में आ रही? तो इस तरीके से हम इक्वेट कर देंगे ए बी सी को पी क्यू आर के। सबसे आसान यही होता है, या तीनों साइड पता हो जाए तब तो ज़्यादा कोई दिक्कत ही नहीं, डायरेक्ट ट्रिपल एस लगाओ। फिर बात करते हैं लास्ट आर एच एस की। तो आर एच एस में सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आर एच एस का फुल फॉर्म, जैसे बहुत सारे बच्चे आर एच एस को राइट हैंड साइड समझते हैं। यहाँ समझिएगा, आर एच एस का मतलब होता है राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, यानी जब दो ट्राइंगल को इस तरीके से कंपेयर करते हैं कि उनमें राइट एंगल हो और उनकी हाइपोटेनियस इक्वल हो दी गई हो, और हाइपोटेनियस के अलावा कोई भी एक साइड यानी परपेंडिकुलर या फिर बेस, तो वहाँ हम लगाते हैं आर एच एस। ठीक, बहुत सारे बच्चे इसको राइट हैंड साइड समझते रहते हैं। जैसे आप इन दोनों ट्राइंगल को देखिए, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर, यहाँ पे ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री दे रखा है, और 90 डिग्री के सामने की साइड हाइपोटेनियस होती है, ये 13 दे रखा है और ये भी 13 दे रखा है। तो यानी एंगल ए बी सी, ए बी सी कई बार डायरेक्टली बी लिख देते हैं, इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, यानी ये वाला एंगल, दो 90 डिग्री है, आपस में इक्वल है। इसके बाद ए सी इज इक्वल टू, ए सी इज इक्वल टू क्या है, पी आर है, ए सी इज इक्वल टू पी आर, ये लेंथ जो है इस लेंथ के बराबर है। तो राइट एंगल हो गया और फिर हाइपोटेनियस हो गया। और उसके अलावा एक साइड ये बी सी इज इक्वल टू क्या दे रखा है, क्यू आर, क्योंकि ये भी 5 है और ये भी 5 है, तो यहाँ राइट एंगल हो गया, एक हाइपोटेनियस हो गया और एक साइड हो गया। इसको बोलते हैं बाई आर एच एस। क्या बोलते हैं, आर एच एस, बाई आर एच एस। अब आर एच एस से दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक, बात समझ में आ रही कि नहीं? तो इस तरीके से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए बाई आर एच एस। लेकिन अगर सपोज करो कि आपको ये लाइन ये 13 ना दे के, मान लीजिए 13 यहाँ ना दिया होता और मान लीजिए यहाँ पे दिया होता ये 8 यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ दी होती और 8 यहाँ से यहाँ तक की लेंथ दी होती, तब आप आर एच एस नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे, ध्यान रखिएगा। चूँकि तब यहाँ एक साइड ये यानी ए बी इज इक्वल टू किसके है, पी क्यू के हैं, ए बी इज इक्वल टू क्या हो गया, पी क्यू हो गया। और उसके बाद ए बी और बी सी के बीच का एंगल यानी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। बोलो हुआ, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ये वाला एंगल इस एंगल बराबर 90 डिग्री, और बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, और बी सी इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, क्यू आर। तो देखो यहाँ साइड है, एंगल है, साइड है, साइड है, एंगल है, साइड है, तो यहाँ एस एस लगेगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ आर एच एस मत लगा देना। बच्चों के मन में एक बात सेट हो जाती है कि राइट एंगल दिखा नहीं, वो आर एच एस इंप्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं, तो ऐसा मत कीजिएगा। राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड होगी तब आर एच एस लगाइएगा। अब अगर दो साइड के बीच का एंगल यानी बेस और परपेंडिकुलर आपस में दिया गया हो और तब 90 डिग्री बन रहा हो तो वहाँ एस एस लगेगा। जैसे आप यहाँ देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ 6 ये दिया होता और 6 ये लेंथ दी गई होती, तो अब इस ट्राइंगल को अगर मैं यहाँ बात करूँ, ध्यान समझिए, ट्राइंगल ए एम बी और ट्राइंगल ए एम सी की बात की जाए, ट्राइंगल ए एम बी और ट्राइंगल ए एम सी की, तो देखो ए एम दोनों में कॉमन है, ध्यान से देखिए, ए एम इज इक्वल टू ए एम क्या है बेटा, कॉमन है, ठीक। और एंगल ए एम बी यानी ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल ए एम सी, दोनों एंगल आपस में कैसे हैं 90, ये वाला 90, ये वाला 90। और उसके बाद बी एम दिख रहा है ना, ये वाला लेंथ बी एम इज इक्वल टू क्या है, सी एम है, तो बाई एस ए एस होगा, एस ए एस से दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, बाई एस ए एस से ट्राइंगल ये से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक। लेकिन अगर मान लो ऐसा दिया होता कि ये साइड इसके इक्वल दी गई होती और ये ना गिवन होता, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए ये चीज़ हमें ना पता होती, यहाँ 6 लिखा है, यहाँ 6 ना दिया गया होता, और इसे इरेज कर दें, 1 मिनट, कि यहाँ पे ये ना पता हो, 1 मिनट रुको, इसे भी इरेज करूँ, ठीक।
जैसे आपको ये पता होता कि ये 15 दे रखा है या कोई भी लेंथ मतलब, और यही 15 दे रखा है, तब अगर आपको ट्रायंगल AMB और ट्रायंगल AMC को देखना होता तो ऐसी कंडीशन पे अगर आप लिखते ट्रायंगल AMB और ट्रायंगल AMC देखते बाबू, तो यहाँ देखो ये राइट एंगल दोनों, यानी एंगल AMB इज इक्वल टू एंगल AMC, ईच 90 डिग्री हो गया, बोलो। और 90 के सामने की साइड कौन है? हाइपोटेन्यूस, यानी AB इज इक्वल टू हो गया AC, यानी ये वाली लेंथ इस लेंथ के बराबर है। तो राइट एंगल दोनों में इक्वल है और ये हाइपोटेन्यूस इक्वल है, और साथ ही साथ में AM कॉमन है, यानी AM इज इक्वल टू AM क्या है? कॉमन है। तो यहाँ राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड यहाँ लगेगा बाई RHS, ठीक। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि SAS और RHS में क्या अंतर है और कब कब इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक। इट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। तो मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया कि आपको चारों क्राइटेरिया जो हैं अच्छे समझ में आ सकें। SAS क्या है, SSA नहीं होता है, ASA क्या है, AAS क्या होता है, SSS क्या है, RHS क्या है, ठीक। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, ठीक। एंजॉय कीजिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।